अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मिसेस नसरीन जावेद, हिंदी टीचर, कक्षा 5 के इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम नूतन सरल हिंदी माला है। आज मैं आपको लेसन नंबर 7 अब्राहम लिंकन का पत्र पढ़ाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पत्र यानी लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। इसकी शुरुआत कब हुई यह कहना तो मुश्किल है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जब से मानव जीवन शुरू हुआ और हमने लिखना सीखा, तभी से पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग की शुरुआत हुई। कागज के माध्यम से अपने विचारों, भावों यानी इमोशन, फीलिंग, आइडियाज का आदान प्रदान करना यानी गिव एंड टेक करना ही पत्र लेखन कहलाता है। इसके कुछ नियम यानी रूल्स हैं बच्चों, जैसे पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए यानी पत्र का लैंग्वेज इजी होना चाहिए, पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए यानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर और दूसरा औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर अपने मित्रों, सगे संबंधियों यानी फ्रेंड, रिलेटिव्स को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। फॉर्मल या औपचारिक पत्र कार्यालय, प्रधानाचार्य, संपादकों यानी ऑफिस, प्रिंसिपल, एडिटर को लिखे जाने वाले पत्र फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, जैसे अवकाश के लिए पत्र यानी लीव लेटर। पुराने समय में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह के पत्र पेपर पर यानी कागज पर ही लिखे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन होता गया, इनफॉर्मल लेटर के लिए लोग टेलीफोन, मोबाइल का यूज करने लगे, मगर आज भी फॉर्मल लेटर पेपर पर ही लिखे जाते हैं। पत्र के प्रकार। आइए बच्चों, अब हम लोग पत्र लिखना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। इसमें भेजने वाले का पता, जैसे परीक्षा भवन, इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, अल रहाब डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद लिखते हैं दिनांक यानी डेट 21 जून 2020। उसके बाद लिखते हैं पत्र पाने वाले का पता, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। और फिर लिखते हैं विषय यानी सब्जेक्ट, 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र। और फिर लिखते हैं संबोधन, जैसे महोदय। निवेदन यह है कि मैं कक्षा 5A की छात्रा हूँ, मुझे कल रात से तेज बुखार है, डॉक्टर 3 दिन तक दवाई लेकर आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 21 जून 2020 से 23 जून 2020 तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी। कृपया आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना है और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप क्यों छुट्टी चाह रही हैं। उसके बाद समापन करते हैं यानी एंडिंग करते हैं। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा या आपका आज्ञाकारी छात्र अब स। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। इस लेटर को हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजते हैं। आइए आज हम लोग अपने दादाजी को पत्र लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, जैसे परीक्षा भवन, इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, सऊदी अरब। उसके बाद डेट 29 जून 2020। उसके बाद आता है संबोधन, जैसे आदरणीय दादाजी। और फिर अभिवादन,
यानी ग्रीट करना, जैसे सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दादाजी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ और मुझे स्कूल की तरफ से पुरस्कार भी मिला है। माता पिताजी ने मुझे उपहार में एक साइकिल दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अच्छे नंबर लाऊंगी। मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम। आपकी पोती, यानी आपको संबंध बताना है दादाजी की आप क्या लगती हैं। आपकी पोती, भेजने वाले का पता और नाम क ख ग। आज का पाठ अब्राहम लिंकन भी एक फॉर्मल लेटर है। यह पत्र अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा था। लिंकन ने इसमें वे तमाम बातें लिखी थी जो वो अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। तो आइए सबसे पहले हम अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और रिपब्लिकन पार्टी से थे। उन्हें जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे गिरकर संभलना जानते थे और यही कारण है कि आज उन्हें हम याद करते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों का सही विकास हो और वह जीवन में सक्सेसफुल बन सके। एक पिता होने के नाते इब्राहिम लिंकन का भी यही सपना था। तो आइए बच्चों, हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। लेसन नंबर 7, अब्राहम लिंकन का पत्र, पेज नंबर 55, और देखते हैं अब्राहम लिंकन ने पत्र में क्या लिखा है। माननीय हेडमास्टर साहब, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। न्यायप्रिय है बच्चों, जुडिशियस, जो न्याय करता हो। ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बेटा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञ मतलब सेल्फिश पॉलिटिशियन, तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं, अर्थात जिसे देश से प्रेम हो। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं यानी एनिमी होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कार्य से मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, यानी वैल्यूएबल होता है, उसका मूल्य होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें। राग द्वेष यानी दुश्मनी मोल लेना या एनिमिटी, उससे दूर रखना, और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सबक सीख ले कि बुराई को आसानी से काबू में किया जा सकता है। यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं, यानी पॉसिबल है तो उसे इस एट्रैक्टिव दुनिया में ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता यानी नेचर ब्यूटी, जैसे नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से तो फेल होना बेहतर है।
चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बुरे लोगों को सबक सिखाए यानी लेसन दे। जब सब लोग भेड़ों जैसे एक रास्ते पर चल रहे हों, तो उसमें भीड़ से अलग अपना नया मार्ग प्रशस्त करने की हिम्मत हो, यानी अपने लिए वो एक नया रास्ता चुने। उसे सिखाएं कि वह हर एक की बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे, यानी दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उसकी जांच परख करना, फिर उसमें से जो अच्छी बात हो उसे ग्रहण करना। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें, उसे समझाएं। अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकरों से सावधान रहे, यानी क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से बचकर रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति हो यानी ताकत हो कि चिलचिलाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे तसल्ली से समझाएं यानी आराम से समझाएं, परंतु बहुत लाड प्यार में उसे बिगाड़े नहीं। उसे हमेशा यही सीख दें कि मानव जाति पर उसकी श्रद्धा बनी रहे, यानी उसका फेथ मजबूत हो। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या क्या करना संभव है यानी पॉसिबल है। वैसे तो मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और भला लड़का है। सर धन्यवाद, आपका इब्राहिम लिंकन। अच्छा बच्चों, अब मैं विदा लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा और साथ साथ आप लोगों को यह जानकारी भी मिली होगी कि अनुशासन का पालन करना, हार जीत, सफलता असफलता में परेशान न होना, ईमानदार बनना और अपने व्यवहार में मधुरता लाने से ही जीवन में सफलता मिलती है। बच्चों, अब मैं आपसे इब्राहिम लिंकन का पत्र पार्ट 2 में मिलूंगी, जिसमें मैं पार्ट में आए एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ।